अनोखा सफ़र। यह यात्रा है राधानाथ स्वामी महाराज की, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ यात्रा के लिए निकले भगवान की खोज में। इस सफ़र में उन्होंने बहुत सारे लाइफ लेसन्स लिए, जो उन्होंने अपनी इस पुस्तक में हमारे लिए लिखे हैं। तो हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं और उन लेसन्स को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो हमारा पहला अध्याय शुरू होता है। पूरब की ओर। अपने घनिष्ठ मित्र डैनी के साथ मैं दबे पांव चरचराती हुई सीढ़ियों के रास्ते उसके ठंडे और नम तहखाने में प्रविष्ट हुआ। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे के बीचों बीच लगभग 100 किलो का वजन लिए एक रॉड स्टील के हुकों पर रखी हुई थी। मेरे सहपाठी ने शेखी बघाड़ते हुए कहा, मेरे पिता रोज इससे कसरत करते हैं। उस समय मेरी उम्र 7 की रही होगी। छोटा सा, दुबला सा, पतला शरीर, छोटे काले बाल, भूरी आंखें और सांवला वर्ण। उस भारी वजन को स्पर्श करते ही मुझे अपनी लघुता का एहसास होने लगा। डैनी मेरी ओर मुड़ा। रिची, मैं तुम्हें एक बड़ा रहस्य दिखाने जा रहा हूँ। अपनी तर्जनी को होठों पर रखते हुए वह फुसफुसाया, वादा करो तुम किसी से नहीं कहोगे। वह एक टाड़ पर चढ़ा और वहां ऊपर रखी पीतल की एक चाबी लेकर नीचे उतरा। फिर मुझे लकड़ी की एक अलमारी की तरफ ले जाते हुए, जो हमारे कद की अपेक्षा बहुत बड़ी थी, उसने उसका दरवाजा खोला और उसमें रखी हुई पत्रिकाओं का एक ढेर मुझे दिखाया। आगे बढ़ो, डैनी मुस्कुराया। एक खोलकर देखो। मैंने वैसा ही किया। पत्रिका में निर्वस्त्र स्त्रियों के अश्लील चित्र भरे पड़े थे। मेरी छोटी सी काया मानो जमने लगी। एक लड़की के वस्त्रों के अंदर क्या होता है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। सब कुछ बहुत ही अटपटा और वर्जनीय लग रहा था। अच्छे हैं ना? डैनी ने पूछा। मैंने अपना सिर हिला दिया। नहीं जानता था कि क्या कहूँ। मैंने पत्रिका को बंद करके पुनः अलमारी में रख दिया। रुको, दराज में क्या है वह भी तो देखो। उसने खींचकर दराज खोला और उसमें रखी 2 पिस्तौलें और अनेक हथगोले दिखाए। मेरे पिता हमेशा पिस्तौलों को भरकर रखते हैं और ये हथगोले भी असली हैं। उसने एक हथगोला मुझे थमा दिया। पकड़ो इसे। उस ठंडे भारी हथगोले को हाथ में लेते ही मैं कांप गया। बहुत अच्छा है, मैं मरमराया। अपने भय को छिपाते हुए मैंने उन हथियारों को सावधानी पूर्वक उसी दराज में रख दिया। रिची, रुको, इसे भी देखो। डैनी ने अलमारी के भीतर 2 दरवाजों को खोला, जिनके भीतर मंदिर जैसा कुछ था। वहां कांच में मढ़ा हुआ एक चित्र रखा था, जिसकी डरावनी आंखें मुझे घूर रही थीं। भयग्रस्त मैंने अपने आप को एडोल्फ हिटलर के समक्ष खड़ा पाया। फोटो के दोनों छोरों पर नाजी स्वास्तिक की कढ़ाई वाले 2 बाजूबंद करीने से बंधे हुए थे और उसके नीचे एक कटार लटक रही थी, जिसके हत्थे पर एक चमकदार स्वास्तिक अंकित था। मेरा दिल बैठने लगा। बीभत्स छवियां मेरे मन में कौंधने लगी। अक्सर मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि किस प्रकार नाजियों ने हमारे परिजनों का हाल ही में कत्लेआम किया था। सन 1941 में जब नाजियों ने हमारे पैतृक घर लिथुवानिया पर कब्जा किया था, तब से मेरे नाना जी और उनके परिवार के बारे में कोई खबर नहीं मिली। डैनी फुसफुसाया, यह एक रहस्य है, किंतु मेरे माता पिता तुमसे घृणा करते हैं। मेरे उदर से ग्रीवा तक एक अग्नि की लहर दौड़ गई। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? क्योंकि तुम यहूदी हो। लोग कहते हैं कि तुमने ईसा मसीह की हत्या की है। क्या? मुझे लकवा मार गया। मैं जो सुन रहा था वह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पिता कहते हैं कि भगवान भी तुमसे घृणा करते हैं। हमारे ऊपर वाली छत पर उसके माता पिता के भारी पदचाप सुनाई दिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं भागूं, छिप जाऊं या रोऊं। क्या तुम भी मुझसे घृणा करते हो डैनी? नहीं, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। चूंकि तुम यहूदी हो, इसलिए बड़ा होने पर शायद मैं तुमसे घृणा करने लगूं, किंतु मुझे आशा है ऐसा नहीं होगा। मैं चेतना शून्य हो गया। अलमारी को ताला लगाकर डैनी मुझे ऊपर रसोई की तरफ ले गया, जहां उसकी माँ 2 प्लेटों में वेनिला बिस्कुट और 2 गिलास दूध लेकर हमारे आने का इंतजार कर रही थी।
उनके चेहरे पर एक दबी मुस्कान थी। पदचापों की भारी भरकम आवाज ने डैनी के पिता के आने का संकेत दिया। उसके पिता के गठीले बदन, चौकोर जबड़े, स्लेटी बाल, छोटी पैनी आंखों तथा चेहरे पर अधखिली मुस्कान को देखकर डर के मारे मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उनकी उपस्थिति से मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। मैं सोचने लगा कहीं इन बिस्कुटों में जहर तो नहीं मिला, किंतु मैं क्या कर सकता था। बिस्कुट खाने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा था। खाओ ऋषि, क्या बात है? डैनी की माँ ने पूछा। बिस्कुट खाते हुए मैं अपने डर को छिपाने का भरसक प्रयास कर रहा था। प्रत्येक निवाले के साथ ईश्वर से मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थनाएं भी कर रहा था। एक पिशाच की भांति रक्तहीन मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। उस नन्ही सी उम्र में मुझ में अधिक तर्क शक्ति नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंची थी। मेरी माँ ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। वह कमर पर एप्रन बांधे रसोई घर में रखी खाने की गोलाकार मेज के पास खड़ी आटा गूंथ रही थी। रिची, आज तुम्हारी मनपसंद सेब की पेस्ट्री बना रही हूँ। माँ, क्या भगवान मुझसे घृणा करते हैं? मैंने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, भगवान तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मेज पर बेलन रखते हुए उनकी बाहों में बल पड़ गए। लेकिन तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? मैं उन्हें बताने से डर रहा था, मालूम नहीं, बस यूं ही। और अधिक प्रश्नों से बचने के लिए मैं ऊपर अपने शयन कक्ष में चला गया। मुझे अपनी माँ पर बहुत भरोसा था। मुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर मुझसे प्यार करते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे कमरे की छत को निहारते हुए मैं इस बात को समझने के लिए मानसिक तौर पर जूझने लगा कि कैसे घृणा और प्रेम की दो विरोधाभासी भावनाएं एक ही भगवान से संबंधित हो सकती हैं। बालपन की मासूमियत में मैं अक्सर गुपचुप और कभी मन में तो कभी फुसफुसाकर ईश्वर से प्रार्थना किया करता था। अधिकतर मैं अपने बिस्तर पर ही प्रार्थना करता और ऐसा करते करते मुझे नींद आ जाती। मैं जब भी प्रार्थना करता मुझे आश्रय की अनुभूति प्राप्त होती। मुझे लगता कि कोई मेरी प्रार्थनाएं सुन रहा है। मुझे विश्वास था कि भगवान मेरी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं और मेरे साथ रहते हैं। मेरे मन में भगवान नामक इस अलौकिक व्यक्तित्व के संबंध में अनेक प्रश्न हुआ करते थे। मैं अक्सर विचार करता, ये आखिर हैं कौन? क्या वे एक विशाल मेघ अथवा एक छाया के समान हैं या निराकार हैं और अदृश्य हैं? क्या वे एक मित्र के समान हैं जो मेरी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और जिन्हें मैं अपने विचारों के माध्यम से स्पर्श करता हूँ?